हालेलुया। सक्रिय मार्ग से जीवन में प्रवेश, सक्रिय फाटक से जीवन में प्रवेश, अर्थात यीशु मसीह का अनुसरण, यीशु मसीह के पीछे हो लेना। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के जन्म लिए तो फिलिपियों के नाम पत्र में लिखा है यीशु मसीह के विषय में, दूसरी अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर है, बावजूद यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आया कि वो परमेश्वर है, अपने वश में इस बात को नहीं रखा। और जब वो पृथ्वी पर आया और जब यीशु मसीह 30 वर्षों के प्रचार करना शुरू किया, तब अपने आप को उसने मनुष्य का पुत्र कहना शुरू कर दिया। वो नहीं कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, उस पद को अपने वश में ना रखा। अब फिलिप्पी के नाम पत्र में पवित्र आत्मा मांग क्या कर रहा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो जाए। मतलब हम क्या हैं ये प्रकट हम दुनिया पर ना करें। हम क्या हैं ये घमंड हम ना करें। हम अपनी बड़ाई ना करें, अपनी प्रशंसा ना करें, परंतु हम इस पृथ्वी पर रहते समय सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, बस और कुछ भी नहीं। यीशु मसीह जो कहता है हमें बस वो मानना है, बस इतना ही हमारे मन पर होना चाहिए। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम डेंग नहीं मारता है। अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव में प्रेम था तो किसी से ऊंचा उठ करके उसने उसको गिराने की कोशिश नहीं करी। वो मनुष्य के तुल्य, बल्कि मनुष्य से भी छोटा दास का रूप धारण किया है। बस यही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सीखना है कि हम क्या हैं और इस संसार में रहते समय हमें कैसा बिहेव करना है। यानी कि एक पुरुष जो है उसे परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के दास के स्वरूप में जीवन को व्यतीत करना है। आज्ञाकारिता में एक पत्नी को परमेश्वर की अधीनता के साथ अपने पति की अधीनता को स्वीकार करना है। वो घर की या अपने परिवार की मुखिया नहीं हो सकती है। और जिसने अपने परिवार को स्त्री ने चलाने की कोशिश करी, वो अपने बच्चों का सर्वनाश कर देगी, एक गलत स्वभाव को जन्म दे देगी और बच्चे अपने माता पिता की अधीनता का जीवन स्वीकार कर ले। जो कहीं सर्विस में है वो अपने अधिकारियों की अधीनता में हो जाए, उनकी निंदा, उनकी बुराई करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है। वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। जिस शहर में रहते हैं वहां पे जो भी पुलिस प्रशासन है, अधिकारी गण है,
उनकी अधीनता को स्वीकार करना है, उनके विरोध में नहीं जाना है। जो कानून कायदा, जो व्यवस्था उस शहर के अंदर में, उस देश के अंदर में, उसका पालन करना होगा। और जब हम ऐसे स्वभाव को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब वास्तव में हम परमेश्वर के प्रेम को अपने दिल में ग्रहण करते हैं। और तभी वो संभव है कि हमारे स्वभाव से घमंड, अपने आप की प्रशंसा, अपने आप की बड़ाई, अहंकार, फूलना, ये बातें दूर होगी। और जब ये बातें दूर होंगी तो एक बात तो मनुष्य के अंदर में पैदा हो जाएगी, वो अब अपने छुटकारे के लिए कराने लग जाएगा। मतलब कि वो जल्द से जल्द यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहेगा, क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध हो गया है। और जो प्रेम में सिद्ध हो गया है, अब उसके अंदर में एक ही प्रबल इच्छा कि वो यीशु से मुलाकात करे। कब मैं इस देह में से निकलूंगा और कब यीशु मसीह के साथ रहूंगा और उससे मुलाकात करूंगा, ये वाला स्वभाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। और रोमियो के नाम पत्र 8वीं अध्याय में बाइबल भी ऐसा ही कहती है। पौलुस पर पवित्र आत्मा ने जो बात को प्रकट किया, अब पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस कलीसिया को लिखता है, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। वो दुख बहुत से क्लेश, बहुत से सताव से होकर गुजर रहा है, पर उसकी दृष्टि जब यीशु मसीह प्रकट होगा, उस वक्त जो महिमा मिलने वाली है, उसके सामने ये दुख, ये तकलीफ, ये क्लेश कुछ भी नहीं है। वो किस महिमा को देखना शुरू कर दिया उसने, जब वो यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में उठाया जाएगा और वहां से हर समय के लिए स्वर्गीय स्थानों पर वो उस महिमा को देख रहा है। वो कब? जब वो प्रेम में सिद्ध हो गया है, जब वो प्रेम करने लग गया है, जब उसके दिल में सिर्फ प्रेम और अगापे प्रेम आ गया है, जब वो अपनी चिंता नहीं करता है, वो औरों की चिंता करता है। उसे प्रभु यीशु मसीह ने चुना है अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए, पर फिर भी इजरायलियों को उनका उद्धार हो जाए, ये भूख और प्यास उसके अंदर में। वो चाहता है कि इजरायली बच जाए, उनकी जगह मैं श्रापित हो जाऊं। उसके अंदर में अपने इजरायली भाई बंधुओं से प्रेम है, फिर उस प्रेम के चलते वो यरूशलेम को जाना चाहता है। वहां बंधन में चले जाएगा, कैद खाने में जाएगा, पर जाने को वो तैयार है। वो किसी भी रीति से सुसमाचार पहुंचाना चाहता है, उनके उद्धार के लिए कार्य करना चाहता है, क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध हो चुका है। वो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है। परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को यीशु मसीह ने परमेश्वर ना समझा। अब पौलुस प्रेरित होने के बावजूद भी कहता क्या है? मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। हम बुद्धिमान हो जाए, हम समझदार आज, धन संपत्ति बढ़े तो भी अहंकार मत आने देना। अपने आप को और छोटा, जितना परमेश्वर ऊंचा करे उतना अपने आप को नीचे लेकर के जाना। अहंकार मत करना अपने से कमजोर लोगों के आगे। कभी भी अहंकार को मत पालना। किसी के सामने अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा मत करना, क्योंकि बाइबल चाहती है जैसा तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। वो अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। वो यीशु मसीह ये नहीं कहता है, मनुष्यों से आदर वो नहीं चाहता है, उसे नहीं चाहिए मनुष्यों का प्रशंसा। यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुमसे आदर नहीं चाहिए, एक है जो मेरा आदर करता है, मुझे तुम मेरी प्रशंसा करो, ऐसा यीशु मसीह भी नहीं चाहते हैं। एक है यीशु मसीह की आदर करने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला। वो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। वो कर रहा है उसकी प्रशंसा, वो महिमा कर रहा है, उसके विषय में गवाही दे रहा है। यदि हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारी कोई महिमा करे, वो है यीशु मसीह। आज पवित्र आत्मा क्या चाहता है?
कि हमें ऐसे स्वभाव से आजाद होना है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें दीनता से रहना है कि वो उचित समय पर हमें बढ़ा दे, उचित समय पर बढ़ा दे। यीशु मसीह एक कंगाल परिवार, गरीब परिवार में पैदा हो गए। यूसुफ जो कारपेंटर है, यीशु मसीह की उम्र बढ़ते जा रही है, बाइबल का ज्ञान, भले और बुरे की पहचान में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर यीशु मसीह संसार पर अपने आप को अभी प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने हुए हैं। अर्थात परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहने का अर्थ आज सीखिए, पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। क्योंकि लय व्यवस्था में एक परमेश्वर की ओर से व्यवस्था थी कि जिसे भी याजक बनना है, प्रीस्ट बनना है परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी मिनिमम एज 30 वर्ष होगी। यह परमेश्वर की व्यवस्था। 30 वर्ष से पहले वो याजक नहीं बनेगा। भले वो लेवी के वंश में उत्पन्न हुआ है, पर जिस दिन वो 30 वर्ष का होगा, अपने आप को वो समर्पित करेगा परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रीस्ट के लिए, याजक के लिए, पास्टर के लिए। 30 वर्ष। और जैसे ही 30 वर्ष हुए, यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारिता, बलवंत हाथों के नीचे एक एक आज्ञा को पूरी करना है। 30 वर्ष तक इंतजार किया। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया तो 30 वर्ष तक क्यों? आज्ञा है परमेश्वर के हाथों के नीचे बना रहना। यीशु मसीह यही तो सीख रहा है। अब जैसे 30 वर्ष का हुआ, बपतिस्मा लेकर के, अब पवित्र आत्मा मैं से अति प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि 30 वर्ष की जो उम्र निर्धारित की गई है, यीशु मसीह उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब बपतिस्मा ले रहे हैं। 30 वर्ष में मुझे सेवा शुरू करनी है, एक महायाजकीय सेवा शुरू करनी है। 30 वर्ष, क्योंकि मूसा के हाथों में परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। 30 वर्ष से पहले नहीं, ठीक 30 वर्ष में। अब समय आ गया है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह आगे बढ़े। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आज्ञाकारिता का जीवन, और परमेश्वर ऐसे समय पर बढ़ाना शुरू करता है जब एक एक वचन का मनुष्य पालन करता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बना रहता है। और तब परमेश्वर की ओर से जो उन्नति आती है, हाँ, वो महान उन्नति आती है। तब परमेश्वर प्रशंसा करना शुरू करता है, तब उस मनुष्य का आदर करना शुरू करता है, और तब उसको महिमा देना शुरू करता है। अब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में आके ठहर गया है, और उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ्य यीशु मसीह में क्रियाशील। अब यीशु मसीह जिस कामों के लिए आया था, उसको वो पूरा करना शुरू कर चुका है। हम भी इस पृथ्वी पर चुने गए हैं किसी विशेष कार्यों के लिए। विशेष लक्ष्य है परमेश्वर का, पर परमेश्वर क्या चाहता है? उसके पहले आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर के एक एक वचन को हमें जीना होगा, और इसी को बोलते हैं विनम्रता और दीनता। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, और उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से आती है और ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो सिर्फ ऊपर से आती है। और जब परमेश्वर उंडेलेगा, तब निश्चय ही मनुष्य के जीवन पर उन्नति आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि समय से पहले जो मनुष्य बढ़ने की कोशिश करेगा, वो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करेगा, और ऐसा मनुष्य फिर अपने आप पे गर्व करेगा, अहंकार करेगा, और परमेश्वर के ईश्वरीय जीवन से दूर हो जाएगा, वो प्रेम के फल से वंचित हो जाएगा। बाइबल कहती है ये पृथ्वी जो है ना, ये सृष्टि जो है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की, यदि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे तो ये पृथ्वी आशीषित हो जाएगी, ये श्राप से मुक्त हो जाएगी। हालेलुया। यदि हम आज्ञाकारिता के जीवन पर आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रेम पर उन्नति करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा? ये पृथ्वी पर आशीष आना शुरू हो जाएगी, पृथ्वी पर आशीष आएगी। हालेलुया। जहां जहां आपके कदम पड़ेंगे,
वो पृथ्वी का टुकड़ा आशीष पाने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आज्ञाकारिता के जीवन में बढ़ना है। पास्टर को बुला के घर में होली वाटर डलवा देने से वो आशीषित नहीं हो जाने वाला है। हालेलुया। जो घर में रहने वाले लोग हैं, यदि वो आज्ञाकारिता का जीवन को जिएंगे तब वो घर आशीषित हो जाएगा। जो भूमि का टुकड़ा आप खरीदेंगे, यदि आज्ञाकारिता का जीवन है तो वो आशीषित हो जाएगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो आशीषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय में लिखा है, जब आज्ञा मानोगे तो जिस काम में हाथ डालोगे परमेश्वर उसे आशीष देगा, उस काम को वो सफल करेगा। हालेलुया। और ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रहे, परमेश्वर के पुत्रों अर्थात जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो पवित्र लोग हैं, वो संत लोग हैं, वो परमेश्वर की संतान है। और ये जो सारी सृष्टि है ऐसे ही पुत्रों का इंतजार कर रही है जो पवित्र आत्मा के चलाए चले। और पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेगा वो प्रेम से परिपूर्ण होता चला जाएगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पर आगे लिखा है 21वीं आयत में, 8 की 21वीं आयत में, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब कैसा स्वभाव आ गया है अंदर में, अब एक प्रबल इच्छा कि देह को त्याग करके यीशु मसीह से मुलाकात, यीशु मसीह के साथ में रहना। कब? जब पवित्र आत्मा का पहला फल हम में सिद्ध हो जाएगा, प्रेम हम में सिद्ध हो जाएगा, तब हम इस देह से छुटकारा, मतलब ये आत्मा यहां से निकल के प्रभु के पास में चले जाए, इसलिए मनुष्य का रहना शुरू कर देगा। और जो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ वो इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा समय को व्यतीत करने की लालसा करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा रहने की लालसा करेगा। पौलुस कहता है, मेरी तो इच्छा है कि मैं जा मिलूं प्रभु यीशु मसीह से। वो छुटकारा पाना चाहता है। मेरे लिए लाभ है, इस देह से निकल जाना मेरे लिए लाभ है, पौलुस कहता है। और क्यों लाभ है? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ में, क्यों? क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध हो गया है। और वही तो रोमियो के नाम पत्र में लिखते समय इस बात को लिख रहा है, वो प्रेम में सिद्ध हो चुका है। अब निकल जाना चाहता है, इस देह से छुटकारे की बाट चोरा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है, कब इस देह से निकलूंगा और यीशु मसीह से मुलाकात। पर दूसरी तरफ वो कहता है, यदि इस देह में रहूंगा, इस देह से निकल जाऊंगा तो मेरे लिए लाभ है, और इस देह में रहूंगा तो लोगों से कहता है, रोम की कलीसिया से या फिर इजरायलियों से कहता है, तुम्हारे लिए लाभ है। देह में रहना तुम्हारे लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह की बातों को तुम पर प्रकट करूंगा, यीशु मसीह के प्रेम को बताऊंगा, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में तुमको बताऊंगा। तुम्हारी उद्धार के लिए जिन बातों की आवश्यकता, उन बातों को प्रकट करूंगा। तुम्हें मैं यीशु मसीह से मिलाने के लिए प्रयास करूंगा, उसमें तुम्हारा लाभ है। पर देह से निकल जाने में तो मेरा लाभ है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम में सिद्ध हो गया है, प्रेम में सिद्ध हो गया है। हमें भी प्रेम में सिद्ध होना है। हमें अपने पद की लालसा नहीं करनी। इस संसार में हम क्या हैं, स्वभाव में वो अहंकार नहीं होना चाहिए। जितने हम महान हो जाए, जितना प्रभु ऊंचा उठा दे, उतना ही अपने आप को छोटा, अपने आप के स्वभाव को छोटा और छोटा और छोटा करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक समय में ऐसा हुआ
अब्राहम के पास में कोई संतान नहीं है। अब हाजिरा को लगा एक बेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी धन और दौलत है, कोई तो वारिस होना चाहिए। अब्राहम से कहा कि तू हाजिरा के पास में जा और एक पुत्र उत्पन्न कर कि हमको हमारा एक वारिस मिल जाए। अब्राहम ने सारा की बात मान ली, हाजिरा के पास चला गया। वो गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हुई तो वो सारा को तुच्छ जाने लग गई। बस यहीं से अब समस्या शुरू है। जिसकी योग्यता नहीं मनुष्य को वो मिल जाए तो वो क्या करेगा? अहंकारी हो जाएगा, अहंकारी। अब हाजिरा के अंदर में तो अहंकार आ गया। अपनी मालकिन सारा को वो तुच्छ जाने लग गई है, उसका अनादर करती है। उसके बोल बदल चुके हैं, व्यवहार बदल चुके हैं। जिस घर में दासी है, नौकरानी है, वहां वो अपने आप को मालकिन समझ बैठी है। परिवर्तन आ गया स्वभाव के अंदर में। एक ही घटना तो जीवन के अंदर में हुई है। मिस्र की रहने वाली है, गुलाम है, एक घर में काम करना है, सारा की देखभाल करना है, पर बदलाव आ गया। हम लोग भी तो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। हमें भी तो सोचना चाहिए हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब कोई अधिकारी तुमको काम दे तो उस काम को ऐसे करो जैसे तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। पर लोग गड़गड़ाते हैं, हम ही मिले हैं, हम ही पर इतना कामों का बोझ। घर में स्त्रियां बर्तनों को पटक रही हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, व्हाट्सएप पे फेसबुक पर जूझ रही होती हैं, जबकि घर की देख रेख कामकाज उनका काम है। वो सुस्त पे सुस्त होते चले जा रहे हैं। डिपार्टमेंट के अंदर में स्त्रियों को या पुरुषों को अपने अधिकारियों के अधीन में रहना है, पर वो काम मिल जाता है तो वो आलस से हो चुके हैं। वो उन पर ब्लेम करते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा, हमें काम दिया जा रहा है। परंतु बाइबल क्या सिखा रही है? अपने अधिकारियों की अधीनता में जो काम तुम्हें दिया गया है ऐसे करो जैसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मतलब कि आज्ञा कहां से आई है? वो एक वर्कलोड बढ़ गया है तो आज्ञा कहां से आई है? परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से आई है वो आज्ञा। और इसलिए प्रभु का दास होने के चलते हमें उस आज्ञा को मानना चाहिए। परंतु यहां पर क्या हो रहा है? जो हाजिरा है ना, वो मां बनने पर है, अब वो दूसरों को तुच्छ जाने लग गई है, क्योंकि उसको कुछ सम्मान दे दिया गया है कि तू इस वंश के लिए, इस परिवार के लिए एक पुत्र तू दे दे बस। उसके चलते अहंकार नहीं आना चाहिए है। अब वो परेशान कर रही है। सारा अभी अब्राहम के पास में है और बोल रही कि देख मेरे साथ में ये ऐसा ऐसा व्यवहार कर रही है। अब्राहम ने बोला तेरी दासी है, तू चाहे जैसा व्यवहार कर। अब सारा ने क्या किया? उसको परेशान, उसको तकलीफ देने लग गई है। हाजिरा को निकाल दिया है। अब हाजिरा अपने बेटे को वहां से वो जा चुकी है, उस घर को वो छोड़ के जा चुकी है। परंतु दुखियारी है, अब रहने का स्थान नहीं है। एक घर में अच्छा खाना पीना, अच्छा सम्मान मिल रहा था। बाकी के जो नौकर चाकर होंगे ये आज्ञा दिया करती होगी वहां पर, क्योंकि अब्राहम की दासी ना। सारा सम्मान चला गया, सारा आदर चला गया है। बैठी हुई है, स्वर्गदूत आ गया है। अब देखिए मनुष्य अपने आप को क्या समझता है। ये समझ बैठी ना मिसेस अब्राहम, घर की नौकरानी अपने आप को समझ बैठी है मिसेस अब्राहम। क्यों? उसके बच्चे की मां बनने वाली है। स्वर्गदूत आ गया है। अब स्वर्गदूत को भी मालूम है। अब स्वर्गदूत तो उसको बोलता है, हे सारा की दासी, हे सारा की दासी। मतलब जो उसकी पोस्ट है ना, वही पुकार रहा है। वो बोल सकता था हाजिरा,
नाम नहीं लिया है। उसको उसका पद स्मरण दिलाया जा रहा है कि तू है क्या। वो परमेश्वर स्मरण दिलाता है हर मनुष्य को कि हम है क्या। और बाइबल इसलिए कहती है हम है ही क्या, जो हमारी सुधीले मिट्टी के पुतले मत। बस बाइबल हमें हमारा स्मरण दिलाती कि वो हमारी सुधि क्यों ले। मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी के बने हुए हैं ही क्या हम। किस बात का घमंड, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ पाया है, कमाया है, सब कुछ छूट जाना है। मिट्टी है, मिट्टी में मिलके वापस चले जाना है। जो लेके जाना है तो उस बात पर अहंकार होना चाहिए। जो आया है वो कल हाथ से निकल भी जाएगा। हे सारा की दासी, तू कहां से आती है और कहां जाती है, कहां से आती है और कहां जाती है। वास्तविक पद, उसकी वास्तविक पोस्ट स्वर्ग में स्मरण की जा रही है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है। स्वर्गदूत भी जानता है कि ये सारा की दासी है। इस पृथ्वी पर हम क्या हैं, ये परमेश्वर भी जानता है, स्वर्गदूत भी जानते हैं। और हमें भी जानना है, हम अपने आप को धोखा ना दें। पौलुस कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा कि तू क्या है, भविष्यद्वक्ता, एलिया या मसीहा। वो तो भविष्यद्वक्ता था, उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं मैं, बस एक शब्द हूं मैं, एक शब्द और कुछ नहीं। लोग जानना चाह रहे थे कि ये है क्या। भविष्यद्वक्ता है तो हम वो सम्मान करें, मसीहा है तो फिर हमें तो मालूम हो जाए कम से कम। पर यह अपना परिचय वैसे नहीं दे रहा है कि मैं क्या हूं। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, बस। बाइबल कहती है जो अपनी बड़ाई करता है और अपनी प्रशंसा करता है वो ग्रहण नहीं किया जाता है, पर जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करे वो ग्रहण किया जाता है। अब यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की, और क्या प्रशंसा की। मनुष्यों से जो उत्पन्न हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। हालेलुया, ये महान प्रशंसा है। परमेश्वर यही दिखाना चाह रहा है कि उसे हम प्रशंसा करने का अवसर दें। अपनी बड़ाई, अपने आप के डींगे हम ना हाके, अपनी प्रशंसा हम ना करें, उसको बोलने का अवसर दें। हमारे स्वभाव में वो बातें नहीं आना चाहिए। अपने आप को और दिन और छोटा हम बनाते चले जाएं, और जितना हो सके अपने आप को छोटा और छोटा और छोटा। हालेलुया। अपनी प्रशंसा नहीं, पर हासिरा अपने आप को कुछ समझने लग गई थी। उसे धरातल पे गिराया गया। स्वर्गदूत ने बोला अपनी स्वामिनी के पास में लौट, अपनी मालकिन के पास में लौट और उसके अधीनता में रह। तो एक पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम तो इस्माइल रख देना, और वो बनेले गधे के समान होगा, मतलब जंगली गधा। वो हर किसी से लड़ेगा। जंगली गधा हर किसी से लड़ता है, आपस में ही एक दूसरे से। जंगली गधा एक साथ रहता, अलग अलग नहीं रहता है। बस वैसा स्वभाव उसका होगा, पर कब अपने स्वामी के अधीनता में पहुंचा। जहां था उसको वहां पहुंचाया गया है। इसलिए
वो परमेश्वर क्या चाहता है कि प्रेम जो है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो अनरीति नहीं चलता है, वो फूलता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए है, जितना ज्यादा हो सके, आज जब प्रेम मांग कर रहा है कि यदि प्रेम में हमको आगे बढ़ना है, प्रेम में हमको शुद्ध होना है, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर में से अहंकार को, अपने अंदर में से घमंड को, अपने अंदर में से फूलने वाली बातों को दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा उन बातों को हम अपने आप से दूर करें। परमेश्वर का आत्मा सहायता करेगा प्रेम पर आगे बढ़ने के लिए। और जब प्रेम में आगे बढ़ जाएंगे तब हमारी यीशु मसीह से मिलन की जो इच्छा है वो और भी प्रबल होते चले जाएगी। जिनके पास आत्मा का पहला फल है वो अपने में करहा रहे हैं। क्यों? देह के छुटकारे का इंतजार वो कर रहे हैं, कब अपने प्रभु यीशु मसीह से हम मुलाकात करेंगे। वो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो अपनी बढ़ाई स्वयं करता है वो ग्रहण नहीं किया जाता, पर जिसकी बढ़ाई और जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है वही ग्रहण किया जाता है। अर्थात परमेश्वर को एक अवसर दे। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से बाहर निकाल करके लाया, तब वहां पर कोरह और कुछ 250 लोगों को अपने साथ में मिला लिया उसने। अब उसकी इच्छा क्या है? बड़ा पद पाना है। हारून और मूसा जिस पद पर बैठे, हमको भी उस पद पर बैठना है। अभी 250 लोग, और सारे कौन? जो सारे वंश में से मुखिया लोग थे, आगे आगे होते थे, उनको अवसर मिला है कि चलो काम करो परमेश्वर के राज्य में। ये आगे आगे होने वाले लोगों ने क्या किया? एक ग्रुप बना लिया है, और ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं कि मूसा को हटाओ, हारून को हटाओ, अब अपन वहां पर बैठेंगे। याजक पद के खोजी हो गए कि हमें प्रीस्ट होना है, इनको हटा करके हमें बैठना है। और हुआ क्या? पृथ्वी फटी है और वो सब के सब उसमें समा गए हैं। आग भड़क गई है, परमेश्वर का क्रोध, तंबू में आग लग गई है। मतलब कि जब तक परमेश्वर जीवन पर उन्नति लेकर के ना आए, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। बात चर्च की नहीं, आत्मिक जीवन की नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। शुरू में कहा गया कि पत्नी घर पर रूल करने की कोशिश ना करे। हां, जो भाग उसके हैं अपनी जवाबदारी को निभाए, पर पति के ऊपर में अधिकारी होकर ना बैठे। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। बच्चे अपने मां बाप पर अधिकारी ना हो जाए, उनको ना बताएं, ना सिखाएं। आप पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, लोगों के साथ में खड़े होकर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है दुख और सुख का। आप कितना भी एजुकेशन ले लो, पर जो एक्सपीरियंस उनके पास में है उसके आगे आप नहीं जा सकते। क्या बुरा है उनको मालूम है, क्या भला है उनको मालूम है। इसलिए बाइबल कहती है पके बालों वालों के सम्मुख में खड़े हो जाओ। बच्चों को यह टीचिंग देना है, उनका सम्मान। और जब उनका आदर देते हैं तो वो लोग जिन्होंने अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया है, उनके सिर पर हाथ जाता है। और उन बच्चों को, उन मनुष्यों को जो उसका आदर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने शब्दों के द्वारा सिखा जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सीखा है अनुभव से, और वो उन्हें दे जाते हैं मुफ्त में बिना अनुभव के। और उस पर यदि वो चल दे तो उनका जीवन सफल हो जाता है। परंतु एक मनुष्य है, इसका नाम यहोशू है। यहोशू यहोशू है। और वो मूसा की अधीनता में रहता है। मूसा की अधीनता में रहता है और कभी भी उसने बड़ा होने की कोशिश नहीं करी।
बड़ा होने की उसने कभी कोशिश नहीं करी, मूसा के आगे निकलने की कोशिश नहीं करी। मूसा जाता है परमेश्वर के पास में, पवित्र स्थान में बैठता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो निकल आता है, पर यहोशू वहां बैठा रहता है, अपने सेवा के कार्यों में लगातार आगे बढ़ रहा है। वो परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को डेवलप कर रहा है, पर मूसा से आगे निकलने की कोशिश नहीं, या मूसा के विरुद्ध में जाने की वो कोशिश नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर जो चाहता है बस उसमें वो अपने विश्वास पर आगे बढ़ रहा है, वो अपने प्रेम पर आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ने मूसा से बोल दिया कि यहोशू के सिर पर तू हाथ रख, उसके लिए प्रार्थना कर, वो बुद्धि पाएगा, तेरे बाद मैं उसको खड़ा करूंगा। मूसा ने उसके सिर पर हाथ रख दिया है, बुद्धि का आत्मा उस पर आ गया है, पर अभी भी यहोशू आगे आगे नहीं हो रहा है कि मुझे सर्वश्रेष्ठ कर दिया गया है मिनिस्ट्री के अंदर में या इजरायलियों के बीच में, मुझे प्रभुता करना चाहिए, इजरायलियों से बात करना चाहिए, उनको बताना चाहिए तुम यहां नहीं वहां नहीं, ये तुम ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे। वो आगे आगे नहीं हो रहा है। जो आगे आगे हो रहा है मतलब कि अहंकार आ गया है वहां पर। तो कुछ जब अहंकार आता है, वो मनुष्य बहुत यहां वहां होता है ना, फिर वो लोगों से बातें करना शुरू करता है। आप डिपार्टमेंट के अंदर देखो, यदि अधिकारी से किसी का क्लोज हो गया बहुत ज्यादा है, तो उसको देखो चारों तरफ चहलकदमी शुरू हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसे घमंड आ गया है। यहोशू चहलकदमी नहीं कर रहा है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास चुपचाप से बैठता है। मूसा की मृत्यु हो गई है, अब परमेश्वर बोलता है मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। यहोशू ने अपनी प्रशंसा नहीं करी है, परमेश्वर आ गया है यहोशू के पास में, अब से मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और यरदन नदी के पास में परमेश्वर ने यरदन नदी को तो भाग कर दिया है, यहोशू सारे इजरायलियों को लेकर चला गया है। अब सारा इजरायली यहोशू की प्रशंसा कर रहा है, पर कब कर रहा है? जब परमेश्वर यहोशू की प्रशंसा कर रहा है तब। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे, हमें इसकी भूख और प्यास होना चाहिए, हम अपनी प्रशंसा करें, ये वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रशंसा घमंड और अहंकार को दिखाता है। और बाइबल कहती है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर होने की बातों को यीशु मसीह ने अपने अपने वश में नहीं रखा, और बार बार कहता है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। फिर यीशु मसीह कहते हैं मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। अर्थात यदि यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं और प्रेम में सिद्ध हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, ना कि सेवा कराने की भूख और प्यास अंदर में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो कि मैं बोलूं यार हमको यहां जाना है, आप अपनी जरा कार भेज दो या कार लेके आ जाओ, मेरे घर का सिलेंडर खत्म है, आप सिलेंडर पहुंचा दो। आप सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा हमारे प्रभु के दास लोग, हम क्या कर रहे हैं? सेवा लेने की कोशिश, सेवा कराने नहीं, सेवा करने। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव, और यही तो हमें सीखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या चाहते हैं। मतलब प्रेम में सिद्धता, और प्रेम में सिद्ध तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक अपने मन से इन सारी बातों को हम निकाल नहीं देंगे।
इन बंधनों से जब तक मनुष्य आजाद नहीं हो जाएगा, अपने आप को वो कुछ समझेगा। मुझे नहीं बोला गया, हम नहीं आएंगे। पहले तो हमें बहुत पूछते थे, अब नहीं पूछ रहे। घर गए, उन्होंने पूछा तक नहीं। उन्होंने देखा तो ऐसे बन गए जैसे हमें देखा नहीं। वो अपनी कोई मानसिक परेशानी में होगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने अनुभव किया है कि मन के अंदर में कुछ चल रहा होता है, सामने से कोई निकल भी जाए, ध्यान वहां नहीं जाता है, देख लिया उसको, पर मन में जो चल रहा है मनुष्य वहां खोया रहता है, समझ में भी नहीं आता है उसको। बाद में उसको स्ट्राइक होता, अरे ये व्यक्ति यहां से निकल के गया था, पर वो उलझन में होता है अपनी मानसिक दशा में। हमें समझना चाहिए सामने वालों को। ये सारा स्वभाव क्या दिखा रहा है? मनुष्य के अहंकार को। अब रोमियो के नाम पत्र उसकी 12वीं अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए उससे बढ़ के कोई भी अपने आप को ना समझे। फिर आगे लिखा है, हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। अब आ जाइए सच्चाई, ट्रुथ पर। हर एक को विश्वास बांट दिया गया है परिमाण के अनुसार। हमें अपने आप को टटोलना है कि हमारा विश्वास कैसा है। यदि हम बोलते हम बड़े विश्वासी हैं तो ये घमंड है। और हमें अपने विश्वास का अंदाजा नहीं कि हमारा विश्वास का स्तर कितना है, उससे बढ़कर के बातें नहीं। अब यहीं पर मनुष्य फेल हो रहा है परमेश्वर के सम्मुख में। वो सोचता है मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में करता है, मेरे जीवन पर क्यों नहीं? मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर से वाद और विवाद, जबकि वो आत्मचिंतन नहीं कर रहा है, अपने विश्वास को नहीं देख रहा है कि उसके विश्वास का स्तर किस स्तर पर है, उसके पास में कितना विश्वास है। एक ही पिता अपने बेटे को लेकर के यीशु मसीह के पास में, उसके चेलों के पास में, उसकी दुष्ट आत्मा को चेले निकाल ना सके तो यीशु मसीह के पास इतने में यीशु मसीह आ चुके हैं। अब जब यीशु मसीह आ चुके हैं तो वो क्या, तेरे चेले निकाल ना सके, तू कुछ कर सके तो, तू कुछ कर सके तो। विश्वास उसके पास में नहीं है। अब वो यीशु मसीह से बोल रहा है तू कुछ कर सके तो। अब यीशु मसीह ने बोला ये क्या बात हुई, तू कुछ कर सके तो, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब यीशु मसीह का सवाल उससे, क्या तू विश्वास करता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बोले हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता, मैं विश्वास करता हूं। अब वास्तविक जमीन पर वो मनुष्य आ गया है जो यीशु मसीह से कह रहा था कि तू कुछ कर सके तो। अब कहता है मेरे अविश्वास की घटी कमी को तो तू अब दूर कर, उसका उपाय कर दे। मेरे अविश्वास का तू कुछ उपाय कर दे। यह है विनम्रता, यह है दीनता। विश्वास नहीं करता तो यीशु मैं आपके पास में क्यों आता? हम रोज 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं करते तो क्यों? हम
हमने सब कुछ छोड़ा, यीशु आपके पास तो आए, विश्वास करते हैं तभी तो हम आए हैं। विश्वास सुनना, सुनना मसीह के वचन से। हमने वचन को सुनना और समझना छोड़ दिया, इसलिए विश्वास की कमी। पर बाइबल क्या कहती है? ऐसा कहना ये घमंड, ये अहंकार है। विश्वास परिमाण के अनुसार हर किसी को दे दिया गया है। अब अपने आप को कोई ज्यादा ना समझे। मतलब मनुष्य करे क्या? अपने विश्वास का आत्मचिंतन, अपने विश्वास को टटोले, अपने विश्वास को देखे। वो अपनी प्रशंसा ना करे, वो अहंकारी ना हो जाए। पर जहां पर जैसे हैं प्रभु के सम्मुख में अपने आप को वो वैसा ही रख ले। उस पिता ने क्या बोला कि मेरे अविश्वास का उपाय कर। बस ये दीन और विनम्र व्यक्ति का ये चिन्ह है कि प्रभु के आगे वो नतमस्तक हो जाता, दंडवत हो जाता है। वो मान लेता है, हां प्रभु तेरा वचन यदि ऐसा कह रहा है, मैं वास्तव में ऐसा हूं। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तो मेरे जीवन पर यह नहीं हो रहा है, तो वास्तविक चीजें क्या है? मेरे अंदर में अविश्वास है, विश्वास की कमी है। किसी बहन ने कहा परिवार के लिए बड़ा बोझ है। अपने पति और परिवार को प्रभु में हम लाना चाहते हैं। प्रार्थना करना प्रभु बड़ी सामर्थ्य, बड़ी सामर्थ्य प्रभु। दूसरे हफ्ते में वो डिवोर्स के लिए तैयारी होना शुरू। अविश्वास, अविश्वास। एक तरफ तो प्रभु से बोल रहे हैं कि परिवार को बचाना है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं तलाक की तैयारियां। कदम आगे बढ़ा दिया उन्होंने। ये अविश्वास, क्योंकि प्रभु ने जो जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी से पीछे भागना, हिम्मत हारना। जबकि बाइबल 18वें अध्याय में कहती क्या है? हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारना, लगातार प्रार्थना करना। हिम्मत का टूटना अविश्वास, हिम्मत का टूटना अविश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात आप समझ लीजिएगा, पास्टर से प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना संभव नहीं है जब तक आप विश्वास पे ना पड़े, जब तक आपकी बाइबल रीडिंग प्रॉपर नहीं है, लगातार नहीं है, परमेश्वर के आगे आप जूझ नहीं रहे, आप मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, तब तक विश्वास नहीं, और तब तक आश्चर्य कर्म नहीं हो पाएगा जीवन पर। इब्रानियों के नाम पत्र में और उसकी दूसरी अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। जो बातें हम सुनते जा रहे हैं प्रभु के वचन पर, उस पर और भी मन लगाना है। बार बार बोला जाता है कि जो वचन संडे को हो रहा है उसको रिपीट और रिपीट और रिपीट और बार 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 बार, और प्रार्थना जब तक वो आपके जीवन पर वो चीजें लागू ना हो जाए, पवित्र आत्मा क्रियाशील ना हो जाए, उसे बार बार सुनिए सुनिए सुनिए, मन में बैठी है बात तो बार बार उस पर विचार कीजिए। बाइबल क्या कह रही है? उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं। यहां से जाने के बाद जो बातें सुनी उस पर और भी मन, कल उस पर और भी मन, परसों उस पर और भी मन। मतलब कौन सी बातों पर? जो बातें हमने सुनी है और ज्यादा मन उस पर लगाते और लगाते चले जाएं। ऐसा ना हो बहकर उन बातों से हम दूर चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अनमोल मोती भेजे हैं, अपने वचन को। वो हमसे क्या चाहता है?
अहंकार दूर हो जाए, घमंड दूर हो जाए, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई की बातें तुम्हारे स्वभाव से दूर हो जाए। वो क्या चाहता है कि तुम प्रेम में सिद्ध, प्रेम में आगे बढ़ जाओ। और प्रेम में आगे बढ़ने के लिए ये बातें रुकावट है। अब इस पर हम जितना मन लगाएंगे उतना ही आश्चर्यकरम जीवन पर हो जाएगा। पर इनसे मन यदि दूर चला गया तो बाइबल कहती है तुम उनसे बहकर दूर चले गए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठाक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। इजरायलियों को स्वर्गदूतों के द्वारा जो व्यवस्था मिली, उन्होंने उसको नहीं माना, पर वो भी स्थिर था। जो आज्ञा उनको मिली उसको उन्होंने नहीं माना, तो उनको उसका न्याय भुगतना पड़ा। अब हम उद्धार की बात तो पढ़ हैं, और इन उद्धार की बातों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, अनसुना कर सकते हैं। पिछले मंडे जब हमारी कॉटेज मीटिंग हो रही थी, एक बात तो वहां पर प्रकट की गई कि अपने चर्च का जो विजन है, या अपना चर्च जिस राह पर आगे बढ़ रहा है, वो विश्वास और प्रेम, दो बातों को लेकर के, और यही बाइबल का आधार है, विश्वास और प्रेम। यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म किए, उसकी वजह कि विश्वास कर वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, प्रभु है। सारों का लक्ष्य एक ही है कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, उस पर विश्वास करना। और दूसरा, जैसे उसने आज्ञा दी कि मैंने तुमसे जैसे प्रेम रखा वैसा प्रेम, और कुछ नहीं बाइबल में, और कुछ नहीं है। यानी कि हर जो वचन संडे के दिन आ रहा है, उसका आधार ये दो ही बातें होंगी, या तो आपको विश्वास पर आगे बढ़ाने के लिए, या तो आपको प्रेम पर आगे बढ़ाने के लिए। और आज का जो वचन है वो प्रेम पर आगे बढ़ाने के लिए, और प्रेम पर जो रुकावट है वो है अहंकार, अपनी प्रशंसा, अपनी 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 महिमा करना, अपने नाम को आगे बढ़ाना, अपने आप को विशेष महत्व देना, जो प्रेम में बढ़ने में एक बड़ी रुकावट है। हालेलुया। जब मेरे अंदर में परिवर्तन आने लग गया तो मुझे लगा कि अभी ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अभी कंगालों को दो, तो ठीक है। जब मैं नया नया उपवास प्रार्थना शुरू किया तो मेरे घर के अंदर में यदि पनीर या कुछ अच्छा बना होता, पर नहीं, हम एक आलू की सब्जी और पूड़ी बनाते और गरीबों में जाके बांटते। पर जैसे जैसे अब ये प्रेम आगे बढ़ा तो प्रभु ने सिखाया, अपनी रोटी मेज से भूखों को दे, मतलब जो तू खा रहा है वो उठा करके दे। तो फिर अपने हिस्से का मैं नाश्ता अभी तो नहीं, अभी तो दूसरे तरीके से हम जो कुछ करते हैं, पर अब जो कुछ हमारा नाश्ता बना है घर के अंदर में, हम उसको उठा करके लेके जाया करते, क्योंकि लिखा है अब जो कुछ हमें खाना है उसी में से देना है। हालेलुया। हम मार्केट में जाया करते और पेंटिना का मैं चर्च लगा करता, तो हम जाते 400-500 रुपए में जो पैंट शर्ट मिलती या फिर 200-300 में जो साड़ियां मिलती, तो हम उठा के वो गरीबों को दान करते। फिर सीखा, यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम करो। मतलब यीशु मसीह ने तो अपने आप को दे दिया। अब सीखा कि जैसे हम पहनते हैं वैसा ही दूसरों को पहनाना है। अब ये 300-400 गिफ्ट पैक उठा करके देना नहीं चलेगा काम। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने भी, ठीक है, हमारे अंदर में एक अच्छी सी शर्ट की सोच होती है, हम नहीं पहनते वो बात अलग है। और कपड़े लेने जाएं तो रेमंड से नीचे हम सोचते नहीं हैं, ओसीएम से नीचे हम सोचते नहीं हैं। अब जब देने का आया तो हमें वही लेना है, रेमंड्स। क्यों? क्योंकि यहीं से हर किसी को अपने लेवल, अपने बराबर का समझना, बल्कि उनका सेवक समझना। मेरे लिए अच्छा अच्छा और सामने वाले के लिए अच्छा नहीं, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। घर में हम जो चाय पीते हैं वो हमारा कप अलग है, पर जो आलीशान कप रखा हुआ, जो अच्छे लोग आते हैं
जो काम करने वाली बाई और जो स्वीपर आते हैं उनके लिए एक अलग कप है। प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता ऐसा। कामापुर चर्च से ही हम लगातार बोल रहे हैं, फिल्टर का पानी हमारे लिए है, पर घड़े का पानी काम करने वालों के लिए है, वहां से उनको दे दो। वो व्यक्ति ना कभी परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, ना वो सिर्फ अपने आप को बेहतर, अपने आप से प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो फिल्टर का पानी पी के स्वस्थ रहना चाहता है, पर दूसरा बिना फिल्टर का पानी पी के मर जाए, उसको पीलिया हो जाए, उसको कुछ भी हो जाए, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको प्रेम करना आता ही नहीं है। घर के सोफे अच्छे लोगों के लिए है, कोई गरीब तबका आ गया तो एक प्लास्टिक की चेयर खींच दो, उस पर उसको बैठा दो। ऐसा मनुष्य प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। याकूब के नाम पत्र 2 अध्याय उसकी 2 आयत में पहली आयत से लेते हैं। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ में ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ला और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले पहने हुए आए, तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़े रहे या मेरे पांव के पास में बैठ। उसको सीढ़ी पे बैठा दिया, उसको बोला भी बाहर जाकर के बैठ जाओ। ऐसा मनुष्य स्वर्ग के योग्य नहीं है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग की योग्यता नहीं रखता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को स्वर्ग के योग्य बनाया जा रहा है, उसको स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के तुल्य किया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसकी कमी घटी को दूर किया जा रहा है। पवित्र आत्मा जो अंश अंश करके बदलता है ना, वो पवित्र आत्मा प्रेम की सिद्धता में उसको लेके बढ़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? यिर्मयाह कहता है, हम तो मिट्टी और तू कुम्हार, हम तो मिट्टी और तू कुम्हार। आज उसकी इच्छा है कि हम एक नया रूप दें, ऐसा रूप जिस पे घमंड नहीं, अहंकार नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं, अपनी महिमा नहीं। इस रूप को देने के लिए मिट्टी के समान अपने आप को सौंप देना, अपने आप को सौंप देना। हालेलुया। अनुभव से सीखे। एक पति शराब क्यों पीता है, या घर के बच्चे गलत मार्गों में चले क्यों जाते हैं? हाँ, एक व्यक्ति शराब की दासत्व में क्यों गया है? घर के बच्चे बहक क्यों गए हैं? प्रेम की कमी, प्रेम की कमी। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। हर मनुष्य सिर झुकाता है, एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो मौत आनी है। इतना ताकतवर है, हर इंसान हारा हुआ मरना है एक दिन। उस पर जय प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करता है इंसान। जाना है, विदा होना है, एक दिन होना है, 80 साल 90 साल जाना है। हारा हुआ इंसान मौत के आगे, मृत्यु के आगे इतनी ही प्रबल है। श्रेष्ठ गीत की किताब में लिखा, प्रेम इतना ही प्रबल है, हर एक व्यक्ति को झुका के रख देगा।
इतना सामर्थ्य है, हर व्यक्ति प्रेम के आगे हार जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जाते हैं पापियों के बीच में, व्यभिचारियों के बीच में, पियक्कड़ों के बीच में। लोगों ने बोला है ये तो पियक्कड़ों के साथ खाता और पीता है। यीशु मसीह ने बोला उनको वैद्य की, उनको प्रेम की जरूरत है, उनको प्रेम की जरूरत है। हालेलुया। प्रेम की जरूरत है उनको। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। हालेलुया। प्रेम के आगे वो झुकेगा, 100% झुकेगा। बिगड़े से बिगड़ा इंसान झुकेगा, बड़े से बड़ा पियक्कड़ झुकेगा, टूटेगा उसके आगे, प्रेम के आगे टूटेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। हालेलुया। वो प्रभु क्या चाहता है? प्रेम पर आगे बढ़ना है तो अपने स्वभाव से, अपने मन से इन बातों को निकालना पड़ेगा। किसको? अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई। हम तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर, आप भी प्रार्थना करो। बहुत बहुत प्रार्थना कर रहे हैं हम, 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से बोल दिए हम उसके लिए ये करेंगे, ये मन्नत करेंगे, ये करेंगे, बस मेरे पति का शराब छूट जाए। हाँ, प्रभु को 11,000 की भेंट छोड़ाने से शराब नहीं छूटने वाला। पर पत्नी के अंदर में प्रेम आ जाए ना, ईश्वरीय प्रेम, आगापे प्रेम, अपने लिए जीना छोड़ के बच्चे और पति के लिए जीना शुरू कर दे, छूट जाएगा सब कुछ वहां पर। हालेलुया। 13 साल 13 साल 13 साल राजस्थान के पुष्कर के मंदिर के पुजारी का बेटा, नाम भूल रहा हूं, सर रेमन का शर्मा, कुछ फिल्मों में हीरो के रूप में काम किया। सांसद इंदिरा गांधी के समय में सपने में एक लड़की दिखा करती और बार बार उसको दिखती वो लड़की। कभी देखा नहीं उसने, पर एक दिन वो मार्केट में देखा उस लड़की को और बोला ये तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। पीछा किया, उससे विवाह करना चाहा। वो प्रभु की भक्त है, यीशु मसीह की क्रिश्चियन है। वो विवाह करना नहीं चाहती है, पर काफी समय के बाद में वो झुक गई, विवाह कर लिया। अब ये पी करके आए, अपनी पत्नी को मारे, रोज का हो गया धीरे धीरे। सांसद है ये, बड़ी पोस्ट वाले हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बेचारी रोज पिटती, वो चले जाता और वही बैठ के बस प्रार्थना करती। ना परिवार छोड़ा, ना उसको छोड़ा, ना भी कभी कोसा उसे। और समय बीतता चला गया। 13 साल दुख उठाती रही, पर प्रेम में सिद्ध। इसका मन उस दिन लगा कि इसके पति को नहीं जाना चाहिए। अपने पति से बोले कि आज मत जाओ। वो फिर भी जाने के लिए निकला। उसने उसको पकड़ा कि आज मत जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है। उसने उसको धक्का दिया, उसके चेहरे पर जूते पहने थे, प्रहार किया, जोर से मारा, मुंह से खून आने लग गया, नाक से खून आने लग गया। ऐसी हालत में छुपा चला गया। करना चाहिए था ना अपनी मां को फोन, अपने परिवार को फोन, माइको को फोन, अपने भाई बंधु चाचा मामा के लड़कों को बुलाना चाहिए, आओ जरा देखो खून निकाला, मारो पीटो इसको। कमरे में गई, प्रार्थना करने लग गई। मैं नाम भूल रहा हूं, अभी अटैक आया था, वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। धर्म प्रकाश शर्मा जी, उनकी किताब ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिएगा, उनकी आत्मकथा में ये बात लिखी हुई है। धर्म प्रकाश शर्मा यहां पर आ चुके हैं, CNI घमापुर में भी वो। और लौट करके आए कि मैंने ऐसे मारा है तो चलो जाकर के देखो, खून निकल रहा था।
और वो प्रार्थना में लीन थी। धर्म प्रकाश बदल गए और उसके बाद प्रभु यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रचारक बन गए। हालेलुया। जो ताकत नहीं, बल नहीं, वो प्रेम ने कर दिखाया, उसको प्रचारक बना दिया 13 साल तक उठाने के बाद में। हालेलुया। हाँ, राजस्थान के पुष्कर मंदिर के बड़े पुजारी, मेन पुजारी का बेटा धर्म प्रकाश शर्मा। आप सोचिए कैसे एक कठोर इंसान को एक प्रेम ने बदल के रख दिया। वो प्रभु आज हमसे क्या चाहता है? मैं लगातार फेसबुक में एक रील को देखता रहता हूं, बल्कि कुछ जो दूसरे धर्म के आचार्य वगैरह हैं उन लोग भी प्रचार करते रहते हैं, लगातार सुनता रहता हूं। जब एक पुरुष कमाता है तो वो पैसा सब घर का होता है, वो सबके लिए करता है। जब एक पुरुष के अलावा यदि पत्नी कमाती है तो फिर बोलती है मेरे पैसे का, ये मेरी कमाई और मेरी कमाई और मेरी कमाई। ये अहंकार है, घमंड है। ये अहंकार है, ये घमंड है। वहां जो है वो सबके लिए है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी दी गई है परिवार के लिए। अपना और तुपना कुछ नहीं हो सकता वहां पर, वहां सबके लिए होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा मनुष्य तो कभी स्वर्ग प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह किसे लेने आ रहे हैं? भेड़ को, बकरी को नहीं। बकरी मैं करते रहती है और भेड़े मिल करके एंजॉय करते हैं। घास का एक टुकड़ा है, वो मिल करके एंजॉय करते हैं उसको। मैं और मेरा नहीं चलता वहां पर, और प्रभु के राज्य में मैं और मेरा नहीं चलता है। हालेलुया। वहां पर हम चलता है। हम आओ, हम मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। आओ हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूपता में बनाए। हालेलुया। आओ हम बनाए, आओ हम बनाए। हालेलुया। जो समझ सकता है समझ ले। आओ हम बनाए। अब मैंने बनाया नहीं, आओ हम बनाए। और जो कुछ बनाया गया परिवार की जवाबदारी है उसको संभाल के सेहत रखना, उसको बल्कि उस पर बढ़ती और बढ़ती करना। हम गोरखपुर में रहा करते, और गोरख हमारे घर के नीचे में अभी नया टीवी 96 में आया, और संडे के दिन सुबह से 8-9 बजे के आसपास से भीड़ लगती है तो 12-1 बजे तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, शटर वाला टीवी, और पूरे मोहल्ले के अंदर में एक लोगों के घर में टीवी, तो सारा मोहल्ला उसी घर में इकट्ठा होता। तो एक ठाकुर जी थे, हम लोग वहां जाया करते टीवी देखने के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त वहां बैठते थे। और उनका टीवी चालू हो जाता और एक के बाद एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम आते, और सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे वहां पर भीड़ लगा करके, और वो साहब क्या करते कि सुबह से ड्रिंक बुलवा लेते और बच्चों को भेज भेज के बीच में बुलवाते रहते, और वो पीते रहते और पीते रहते और पीते रहते। उन्होंने कभी 1 रुपए नहीं कमाया। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी, वो सब मर गए, तो उनके हिस्से में एक पोर्शन धीरे से बेचा, फिर दूसरा बेचा। उससे क्या कर रहे हैं? पीना खाना, पीना खाना और पीना खाना। आओ हम बनाए, जो कुछ है उसको आगे बढ़ाना। अब्राहम ने अपनी संपत्ति इसहाक को सौंपी। इसहाक आलस से बनकर के नहीं बैठा रहा, वो भी खेती बाड़ी करके और धन संपत्ति को बढ़ाने में लग गया, बर्बादी करने में नहीं लगा हुआ था। और जब याकूब की बारी आई
अपने पिता से कुछ नहीं मांगा, वो तो चला गया, अपने बलबूते अपना बिजनेस खड़ा किया और उसके बाद अपने पिता के पास, अब पिता के मरने के बाद तो अधिकार ठीक समझ में आता है, सब तो उसी का है। पर इन बच्चों ने, अब्राहम के वंशज ने किया क्या है, उसको बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और आज पूरा इजराइल उनका है। हालेलुया। अपनी जवाबदारी को समझना, अपने अहंकार को दूर रखना, क्या है हम, उसको हटा करके परिवार को एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए अपने आप को दे देना, अपने परिवार के लिए जीना, व्यक्तिगत जीवन नहीं, परिवार के लिए जीना। हमारे पास ये टीचिंग नहीं थी, तब हम व्यक्तिगत जीवन को जीते थे, व्यक्तिगत जीवन को। बड़ा परिवार, सुबह नाश्ते में चाय और रोटी, कमाने वाला एक, खाने वाले 18-19 लोग। पर ऐसे समय में मुझे चाय रोटी नहीं खाना, तो क्या करें? एक अंडा खरीद के लेके आते और देते 19 लोगों के बीच में, वो अंडा फ्राई करते, हम अंडा रोटी खाते। स्वार्थी। हमने नहीं सीखा था, हमने नहीं सीखा था परिवार के लिए, पर प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने सिखाया है। हम खाना नहीं भी खा के आते हैं, यदि खाने की इच्छा होती है तो एक समोसा जाके खा के नहीं आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए समोसा आ जाए, चलो सब खाएंगे। ऐसा भी नहीं भूखे हैं तो हम ज्यादा खाएंगे, बराबर से, क्योंकि प्रभु ने सिखाया है। रास्ते में कुछ खाने की इच्छा हो गई तो खड़े होकर खाना नहीं, बल्कि लेकर के जाना कि परिवार के साथ खा लेंगे, क्योंकि प्रभु ने सिखाया है। एक समय था जब अपने बारे में सोचते थे, एक समय है जब परिवार के साथ खाने की सोचते हैं, क्योंकि प्रभु ने सिखाया। वो प्रभु जो, जिसका आत्मा हमारे अंदर में बसा हुआ है, वो क्या सिखा रहा है कि हमें बकरी नहीं बल्कि भेड़ बनना है। भेड़, और भेड़ सबको एक साथ में हम होता है, वहां पर मैं नहीं होता है, क्योंकि मैं वाले लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, भेड़ और बकरी को अलग किया जाएगा। भेड़ों को सीधे हाथ तरफ और बकरियों को उल्टे हाथ तरफ में, और बकरियों को क्या करेगा, आग की झील में भेजेगा, पर भेड़ों को कहां भेजेगा, स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि भेड़ों ने क्या किया, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिला दिया है, जब मैं प्यासा था तो तुमने पिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब पति की जेब में पैसे नहीं है तो उसने अपनी पत्नी, कमाने वाली पत्नी से बोला, जरा 200 रुपए देना। अरे कहां तक देते रहेंगे, अपना कमाओ खाओ, कमाओ खाओ 200 रुपए के लिए। और जब पति कमा रहा था तो महंगी महंगी बनारसी साड़ियां आ रही थी, महंगे महंगे कपड़े आ रहे थे, गोल्ड की चीजें आ रही थी, किटी पार्टियां हो रही थी। सब पति की कमाई से है क्या? परमेश्वर को नहीं चाहिए बकरियां, उसको चाहिए भेड़, भेड़, भेड़। और जब भेड़ के स्वरूप में बदलते हैं ना, तब मैं दूर होता है, खुद की प्रशंसा खत्म होती है, खुद का अहंकार दूर होता है, अनरीति फूलना, अपने बारे में बोलते रहना, हाँ नहीं मैंने, वो सब खत्म होता है। आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है इन्हीं सब चीजों को समाप्त करने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं परफेक्ट हूं या ये परफेक्ट है, परंतु जब ये वचन आता है, इसका अर्थ है हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर वो परफेक्ट करने आया है। वो अब्राहम से कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश बाइबल कहती है ब्लेमलेस, मतलब तेरे पे जो अभी तेरे को दोष लगाने वाली जो जो बातें थी, उन बातों को तेरे जीवन से मैं दूर करूंगा, पर कब? जब तू मेरी प्रेजेंस में आ जाएगा। मतलब हमारे जीवन पर शैतान के पास में जो अवसर है कि वो हम पर इस बातों पर दोष लगाए, न्याय के दिन में वो सारी बातों को परमेश्वर हमसे दूर कर देना चाहता है, ताकि वो स्वभाव हम में ना रहे, ताकि शैतान को कोई अवसर ना मिले हम पर दोष लगाने का।
मतलब एक सामर्थ्य सभा होती है जब परमेश्वर हमारे दोष को निकाल करके अपने स्वभाव को हमारे अंदर में डालता है। पवित्र आत्मा का आना मतलब परमेश्वर के उस स्वभाव को लेकर के वो हमारे अंदर में आ रहा है, जो स्वभाव परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। इसका मतलब आज का दिन वो है कि जब हमारे मन से अहंकार, अनरीति पे चलना या फूलना या घमंड या खुद की प्रशंसा या घमंड, ये सारी चीजों को दूर करके परमेश्वर क्या डालना चाहता है? प्रेम। कि अब प्रशंसा कौन करेगा? परमेश्वर। एक परिवार की प्रशंसा कौन कर रहा है? जकरिया और एलिशिबा के परिवार की प्रशंसा कौन कर रहा है? लूका के सुसमाचार में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा लूका वैद्य पर प्रकट करता है। जकरिया आज्ञाकारी धर्मी परिवार, ये उनकी बड़ाई है, उस परिवार की बड़ाई है परमेश्वर की तरफ से। अब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिब्राइल को भेजा है वहां पर, और इस बात को लिखा जा रहा है। और इनकी बड़ाई करने वाला कौन? माता मरियम, जो लोगों को बता रही है ये परिवार में परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया था कि वो आज्ञाकारिता में है, वो धर्मी परिवार है। अपने स्वर्गदूत को वहां पर भेजा परमेश्वर ने और बोला, तेरी पत्नी पुत्र प्रसव करेगी, नाम यूहन्ना रख देना। ये परमेश्वर की तरफ से उस परिवार की प्रशंसा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मनुष्यों का आदर नहीं चाहता हूं, एक है जो मेरा आदर करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहता, एक है जो मेरी प्रशंसा, मेरा आदर करता है। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो लोग उसकी प्रशंसा करने लग गए, परमेश्वर की स्तुति करने लग गए। जब यीशु मसीह आश्चर्यक्रम और आश्चर्यक्रम करता चला गया तो लोग उसकी प्रशंसा, आपके हाथों के काम जो हैं वो अद्भुत रीति से सफल होने लग जाएंगे और लोग आपकी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे। ये परमेश्वर की ओर से है। और जब वो महिमा आप प्रभु यीशु को देंगे, हालेलुया, क्योंकि वो हम में रह करके अपने कार्यों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह को अवसर देना चाहिए कि वो हमारी प्रशंसा करना शुरू करें। और कब वो प्रशंसा करेगा? वो यहोशू के समान हमारी प्रशंसा, यहोशू के यरदन नदी को दो भाग करके बोले, अब से मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और यरदन नदी दो भाग और सारे इजरायली क्या कर रहे हैं? यहोशू की प्रशंसा, यहोशू की प्रशंसा। अब वो समय आ गया है कि हम अपने आप को एक मिट्टी की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जब वो हमें निखारना और बदलना चाहता है, उसके हाथों में थे। और आज वो वाला भाग निकल जाने दीजिए जहां पर अहंकार है, फूलना है, घमंड है, खुद की प्रशंसा है, खुद की महिमा है, डींगों का मारा जाना है। याकूब के नाम पत्र में लिखा हुआ है, यदि प्रभु चाहेगा तो हम ये काम करेंगे। प्रभु चाहेगा तो हम ये काम करेंगे। वहां पे लिखा, मैं फलाने शहर में जाके ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उसको बोला गया डींग मार, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, इसकी बोले प्रभु चाहा तो। पिछले सप्ताह की गवाही थी, टेलर बना मैं, इंजीनियर की इच्छा थी, पेटी का एग्जाम देना था, फॉर्म लाए, मेरा दोस्त रोमी, हम लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम ही नहीं दिया और प्रचार कर दिया था कि इंजीनियर बनेंगे। फिर आईटीआई, फिर डीजल पंप मैकेनिक, फिर स्कूटर मैकेनिक, फिर कैमरामैन। मनुष्य कितने भी सपने कर ले, पर याकूब में लिखा है, यदि प्रभु चाहे तो ये काम करेंगे। प्रभु चाहे तो। एक पिता याकूब ने चाहा कि उनके बेटे उसके बिजनेस को संभाले, पर प्रभु ने चाहा यूसुफ प्रधानमंत्री बने। यिशै ने अपने बेटे को सेना में भेज दिया, साउल की सेना में, और अपने बेटे दाऊद को भेड़ बकरी को चरा।
तो चलो मेरा बिजनेस छोटा बेटा संभाल लेगा, बड़े बेटे तो सेना में चले गए हैं, युद्ध पे चले गए हैं। पिता ने चाहा कि वो बड़ा बिजनेसमैन बने, प्रभु ने चाहा वो इजराइल का राजा बने, इजराइल का राजा बने। और इसलिए वचन कहता प्रभु ने चाहा तो हम ये काम करेंगे। यानी कि एक ऐसे घमंड को भी अपने मन से दूर करना है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और ये करेंगे। जब हम बचपन में थे तो हमें लगता था, घर वाले बोलते थे काम कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अरे सब कर लेंगे। हमें लगता था बड़े टैलेंटेड है, हम सब कुछ कर लेंगे। पर जिस वक्त नौकरी के लिए निकले तो किसी ने नौकरी नहीं दिया। बीपीएल की वॉशिंग मशीन लॉन्च हुई तो बोले 1500 रुपए सैलरी देंगे, लग गए तो दूसरे महीने भगा दिए, जाओ काम के लायक नहीं हो। दूसरे दिन बेशरम बन के वापस चले गए, बाप रे काम नहीं मिल रहा था, बड़े मुश्किल से काम शुरू किए, 1 महीने तो हो गया था, उन्होंने 700 रुपए पकड़ाया, अभी तो इतना, ये तुम इसके लायक हो, बस शुरुआत की है। घर वालों को बोलते थे कर लेंगे कर लेंगे, अब समझ में आया कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब जीरो है, अब अनादर उठाना पड़ रहा है। काम पर जब निकले तब समझ में आया वास्तविक स्थिति क्या है। दोस्तों ने बहुत चढ़ाया, बहुत दिमाग वाला, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत डिसेंट से कपड़े पहनता है, टेंडर डालने जा रहे हैं, तू भर दे तेरे को सब कुछ मालूम है। अब दोस्तों के बीच में तो अपने आप को हीरो समझ बैठे, लगा कि सब कुछ करते हैं, सब बढ़िया है। घर वाले हमें मूर्ख समझते हैं, हम पर भरोसा नहीं है उनको। जब काम पे निकले तो समझ में आया घर वाले सही सोचते थे, ये लोगों ने उकसाया हमें, तो ये लोगों ने उकसाया, खूब काम करवाया, ये कर लो तो बहुत बढ़िया, इससे बात कर, ये कर। फिर समझ में आया हम जीरो, कुछ नहीं है। हालेलुया। स्मरण कराया गया, हे सारे की दासी तो कहां से आती कहां को, औकात दिखा दिया गया तो क्या है। हालेलुया। अपने जीवन पर यह समय को ना आने दे। परमेश्वर जो चाहता है उस पर हम आगे बढ़े, परमेश्वर को प्रशंसा करने दे, और जो वो प्रशंसा करेगा, वो महिमा देगा तो वो अद्भुत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, चेले ठहरे हैं, यीशु मसीह से आगे जाने को नहीं है, पर याकूब और यूहन्ना में एक है। देख प्रभु, उसको हमने बोला हमारे साथ आजा, वो आने को तैयार नहीं है। अभी ये दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अभी वैसा स्वभाव नहीं है, परंतु अभी ये विनम्र और दीन हो गए हैं। अब उसके बाद आश्चर्यकरम, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रशंसा करना शुरू कर चुका है। अब तो पतरस की परछाई भी पड़ जाती है तो रोगी जो है वो चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसकी प्रशंसा कर रहा है। हालेलुया। आप जिस काम को भी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है, जो भी नौकरी है, जो भी घर संभाल रहे हैं, पर हर जगह आपको प्रभु की अधीनता में रहना है। वहां मैं को हटा करके हम शब्द को लेकर के आना है। अपने आप को महिमा नहीं देनी है, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, अपनी बढ़ाई नहीं करनी है। प्रभु को वो बढ़ाई करने के लिए दीजिएगा। और प्रभु कैसे बढ़ाई करता है मालूम है? नीति वचन की किताब में लिखा है, जो एक स्त्री अच्छी होती है ना, उसका बेटा सुबह उठ करके ना अपनी माँ को धन्य कहता है, तब वो सही प्रशंसा है। नीति वचन की किताब में ये बात है। और इसको उठा करके देख लिए कि जब उसका पति उसकी प्रशंसा करने लग जाए, और नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है उसकी 31वीं अध्याय में 28वीं आयत में, उसकी पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, और पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। हालेलुया। ये प्रशंसा प्रभु की ओर से है, जब प्रभु डालता है बेटे के मन में और पति के मन में कि वो क्या करें, घर के जो मालिक है उसकी प्रशंसा करें। एक स्त्री का चरित्र सही दिखेगा जब बेटा उसकी प्रशंसा करने लग जाए और पति उसकी प्रशंसा। आप समझो कि स्वर्ग के परमेश्वर ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जिसकी पति प्रशंसा करे और बच्चे बेटा प्रशंसा करे।
वो स्त्री सब में श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम यही सीख रहे हैं कि कोई अपनी प्रशंसा ना करे कि मैंने ये किया ये किया ये किया, पर उसकी प्रशंसा कौन करे? प्रभु करे। और जब प्रभु प्रशंसा कराएगा तो बेटे भी करेंगे और पति भी करेगा। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज प्रभु मिट्टी को अपने हाथ में ले चुका, वो कुम्हार की तरह बनाने पर है, संवारने पर है। एक ऐसे स्वभाव को, जो स्वभाव हमारे परमेश्वर का है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। उसने जी करके दिखाया अपने माता पिता की अधीनता का जीवन, बच्चों के लिए एक आदर्श बना। उसने सेविकाई करके दिखाया सेवा का जीवन, सेवा करने वालों के लिए आदर्श बना। उसने अपने स्वभाव में सारी बातों को प्रकट किया। उसने अपने आप को महिमा नहीं दी। उसने कहा मेरा पिता मुझ में रह के अपने कार्यों को करता है। वो पिता की महिमा कर रहा है, वो पिता की प्रशंसा कर रहा है। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया। वो क्या ना कहता मार्था से, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरी महिमा को देखेगी, तू विश्वास कर मैं तेरे भाई को जिंदा कर दूंगा। उसने कहा विश्वास करेगी तो पिता की महिमा को देखेगी। अब लाजर जिंदा हो गया। भीड़ की भीड़ टूट रही है यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि पिता अब यीशु की प्रशंसा कर रहा है। शमौन के घर में भीड़ की भीड़ आ रही है, यीशु मसीह को देखना चाहती है जिसने लाजर को जिंदा किया। और यह शरबत देती मौजूद है हमारे बीच में। जो बातें तुमने सुनी इस पर और भी मन लगाया, ऐसे ना हो उससे बहक करके तुम दूर चले जाओ। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने और उनके चंगा 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 होने का कारण होते हैं। कईयों की चंगाई में रुकावट वो बातें आज अलग करना चाहता है प्रभु। मैं को अपने स्वभाव से दूर कर दीजिए। जो बातें आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुना, जो चित्त में ना चढ़ा, प्रभु आपके जीवन में वो काम करने जा रहा है। वचन पर और भी मन लगाए, और भी मन लगाए। जो कुछ मन में भरा उसे निकाल फेंको, उसे दान कर दो। यीशु मसीह कहते हैं, और मन से निकलने वाला अहंकार, डिंगे मारना, प्रभु जिस मन से निकालना चाहते हैं ये हमें अशुद्ध कर रहा है और तेरे राज्य से वंचित कर रहा है। प्रभु जी हमारी सहायता करें। मन से पूर्ण रूप से इस बातों को निकाल दीजिए ना प्रभु जी। अहंकार की बातों को निकाल दीजिए प्रभु जी। जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जाने दीजिए, बकरी का स्वभाव निकाल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओरी बारा बशरबत्ते तमहा। मन से मैं जा रहा है, शैतान अपने शब्द मैं को लेकर के जा रहा है। वो कहता है उत्तर दिशा में परमेश्वर से ऊंचे में मैं सिंहासन लगाऊंगा। वो देखो अपने मैं को लेके जा रहा, उसके अंदर में मैं था। परमेश्वर से ऊंचे में सिंहासन लगाऊंगा। ओ रिहाला खत्र बशरबत्ते तमहा। सांसारिक उन्नति शैतान डालता है, बड़प्पन की बातें शैतान डालता है, घमंड की बातें शैतान डालता है। यरूशलेम मंदिर में पास्टर के आने में देरी हो गई।
राजा उज्जिया वहां पर आया। कहां गए सारे याजक प्रीस्ट? मौजूद नहीं थे। चलो मैं ही होम बलि चढ़ाता हूं। उसने सोचा सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं चाहे जो सो करूं। होम बलि की विधि, पास्टर याजक आ गए, क्या कर दिया ये? क्योंकि वो घमंडी हो गया था और तुरंत उसको कोढ़ की बीमारी होने लग गई। अब कभी वो मंदिर में नहीं आ सकता, लोगों के बीच में जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत पीछे कर दिया गया। वो जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे। यहोशू आगे किया जा रहा है, राजा उज्जिया पीछे किया जा रहा है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यही फॉर्मूला लागू है। हालेलुया। मैं शब्द जा रहा है, अहंकार जा रहा है, तो जीवन पर उन्नति आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करना चाहता है। वो हमारे बीच में आ चुका है। वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहता है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि प्रभु का प्रभु, राज्यों का राज्य हमारे बीच में मौजूद है, मौजूद है। वो अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए हमारे बीच में आ चुका है। ओ रिभाषा, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। छू ले मुझको
प्रभु यीशु मसीह ने अंत की बातों को प्रकट कर दिया है कि पांचवी तुरही फूंकी जाएगी और अतः कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठेगा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधकार में हो जाएंगे और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलेंगी और उनके पास पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति है, पर जिनके ऊपर में परमेश्वर की मोहर नहीं है उन्हें 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार है, पर जिन पर परमेश्वर की मोहर है वो बच जाएंगे। और इसलिए वो समय आ गया है कि हम उसके अभिषेक पवित्र आत्मा की मोहर अपने पर ग्रहण करें और कहें, प्रभु मुझे पृथ्वी पर से अलग कर, मुझे भी मोहर दे, मुझे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु जी। 5 समझदार कुंवारियों की तरह मेरी कुप्पी में भी तेल रहे, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। आइए अपने हाथों को उठा करके हालेलुया। आपके लोग मुख्य और प्यार से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने हम में से कमी घटियों को दूर कर दिया प्रभु जी। जो बातें आपको नापसंद है उसे अलग करके अपने पुत्र के स्वभाव को हम में डाल दिया प्रभु जी, क्योंकि आपका पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया। हम जिस परिवार में सेवा के लिए रखे गए हैं
जिस मिनिस्ट्री, जिस चर्च में सेवक लिए रखे गए हैं, जिस कॉलोनी में प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमें बल दे, शक्ति दे और सामर्थ दे प्रभु जी, ताकि आपकी इच्छा को हम सभी मिलकर के पूरी कर सकें। हे राज्यों के राज्य, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके स्वभाव में जीना चाहते हैं प्रभु जी। आपने हमें दीन किया है, विनम्र किया है, इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चय ही प्रभु जी आप हमारी प्रशंसा करेंगे और उचित समय पर बढ़ा देंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किए गए आश्चर्य कर्मों के लिए, आत्मा से भरने के लिए, चंगाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, अपनी दया हम पर बना के रखिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर करते हैं।